हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ, माय डार्क साइड। तो स्टार्ट करते हैं। 5 साल की बच्ची बहुत रो रही होती है और बहुत सारे घर में उनके 10-12 माफिया के आदमी लोग घुसे होते हैं और एक आदमी पाँव में पाँव डाल के एक बड़े से सोफे में बैठा होता है और हमारे जो 5 साल की बच्ची रहती है उसके माँ बाप के सर में गन लगा के उन्हें डरा रहा होता और कह रहा होता, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान चाहिए और ज़िंदा देखना चाहते हो तो फ़ौरन अपने इस प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कर दो। और वो दूसरा इंसान जिनके सर पे पिस्तौल लगी होती है वो बोल रहा होता है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आपके ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों दोस्त थे, उसके बाद भी आपके ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रैंडफादर को धोखा दिया, हमारी पूरी प्रॉपर्टी ले लिया। ये जो प्रॉपर्टी है ये ना आप लोगों की है, ना ही आपके ग्रैंडफादर की, ना ही मेरे ग्रैंडफादर की है। ये प्रॉपर्टी मेरे फादर की है जिन्होंने काफ़ी मेहनत से बहुत ऊंचा तक लेके आए। हम हमारा कंपनी आपको नहीं देना चाहते हैं। वी चैन से कहता है, मैं अपना कंपनी वी ग्रुप नहीं दूंगा किसी और को। तुम मेरे साथ जो गलत कर रहे हो आगे चल के इसके लिए तुम बहुत पछताओगे, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। और हमारा लैंग वांजी के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम फ़ौरन इसमें साइन कर रहे हो या नहीं। वो बोलता है मैं नहीं करूँगा, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे तुम दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। याद रखना, एक समय आएगा जब तुम्हारे बेटे को इस सब का भरना पड़ेगा, तुम बहुत पछताओगे। आज के दिन के लिए बोलता है और फ़ौरन ही उस पेपर में साइन कर देता है और अपनी वाइफ को, अपने बेटे को बोलता है चलो हम यहाँ चलते। बोलते इतने आसानी से कहा, क्या सांप को मैं दूध पिलाने के बाद में जब मुझे पता है कि वो जहरीला है तो मैं उसे छोड़ दूँगा? जब तुमने मुझे सामने से धमकी दी और कहा है कि मेरा बेटा इस सब का भुगतान करेगा तो मैं पागल हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दूंगा। वो एक पिस्तौल निकालता है और फ़ौरन हमारे विंग के फादर को गोली मार देता है और उसकी मदर को भी गोली मार देता है और उसके सामने वो रोने लगता है। और हमारा जो विंग रहता है बहुत प्यारा सा, एक सुंदर सा क्यूट सा बेबी डॉल के जैसे वहाँ बैठा रहता है और वहाँ पे रो रहा होता है। और हमारे लैंजैन के फादर के पास आके बोलता है, अंकल आपने मेरे फादर को क्यों मार दिया? वो सो गए हैं, हमेशा के लिए सो गए, वो अब कभी नहीं उठेंगे, आपने उन्हें क्यों मार दिया? ये बात उससे पूछ रहा था, लेकिन उसकी बातें उसे हर्ट तो कर रही होती है कि उसने एक मासूम से बच्चे के फादर को इस दुनिया से उठा दिया और ये बच्चा एक अनाथ हो गया। लेकिन वो उस बच्चे को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ पे एक इंसान रहता है, उसका नाम वेन रोहान रहता है। उसे बहुत दया आती है उसे देख के और उसे दिल में बहुत तकलीफ़ होती है देख के कि इंसान कितने गंदे होते हैं। वो लोग हमेशा अपना दर्द का बदला दूसरों से उठाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो बच्चा उस दुनिया में आया है जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल की है उससे क्यों बदला निकालना। उसके माँ बाप को मारने से पहले सोचना चाहिए कि इस अनाथ जो बच्चा हो गया है, आप अपने रिवेंज में भूल जाते हैं कि किसी और को भी आप मिक्स कर रहे, ज़िंदगी ख़राब कर रहे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बात सोचने के बाद में सब जब चले जाते हैं तो वो चुपके से दोबारा वापस आता है और बिगर लैंड को मालूम हुए उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है, वेंस हाउस ले जाता है और बोलता है, बेटा आज से तुम और वेंचाओ दोनों मेरे बेटे हो। जैसा वेंचाओ मेरा बेटा है वैसा तुम भी हो, तुम एक ओमेगा हो, तो तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे चल के तकलीफ़ों के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज से तुम और वेंचाओ सगे भाई बहन हो, प्रॉमिस करो। और वेंचाओ को बोलते, वेंचाओ एक कर्ज कर देते हैं, तुम कभी भी इसके लिए फीलिंग्स मत लाना, अगर तुम लाओगे तो तुम्हारा शरीर के हर हिस्से में से खून निकलना शुरू होगा और जैसे वो फीलिंग तुम्हारे मन से निकल जाएगी वो कटा हुआ जगह भी ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम इससे प्यार कभी मत करना। ये भले तुम्हारा सगा बहन नहीं है, यानी ओमेगा बहन नहीं है, लेकिन ये किसी और के लिए है और मैं इसे बदले के जैसे इस्तेमाल करूँगा। मैं भी लैंड से बहुत नफ़रत करता हूँ, उन्होंने भी एक गलती की वजह से मेरे बड़े बेटे को और मेरी वाइफ को गोली मार दिया था, इस तरह से मारा जिससे मुझे लगी वो एक्सीडेंट है। लेकिन बाद में मेरे 3 साल सर्च करने के बाद में इंक्वायरी करने का तो पता चला ये लैंड्स का ही काम था। मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूँ, ये बात वो बोलता है। और अब कहानी आती है आज से 15 साल बाद की, यानी अब हमारा वी वुजान जो ओमेगा है वो अब 20 साल का हो गया है और कॉलेज में पढ़ के अपने भाई वेंचाओ के गले में हाथ डाल के कॉलेज के गेट्स के बाहर से निकल रहा था। जैसे वो निकल रहा था हमारा लैन जैन, लैन चेचैन और सुयांग और विंगचिंग एक कार में बैठ के आ रहे थे। हमारा वेंचाओ और वी वुजान दोनों एक मोटरसाइकिल में जो 3-4 लाख की होती है उसमें बैठ के जा रहे थे।
आँखों में चश्मा लगा के कलर वाला, और जब वो जा रहे तो फ़ौरन हमारा लेंसजन को एक अजीब सी स्मेल आती है और वो वहाँ रुक जाता है और विंग को देखता है, उसके बड़े खुले बाल और बहुत ब्यूटीफुल मून गॉडेस के जैसे लग रहा था। और वेंचाओ के बाद पता चलती है, बोलता है चलो पहला हमारा जो टारगेट है वी वुजान आज सक्सेस हो गया, तुम्हारा पहला बदला लेने का जो रिवेंज है आज स्टार्ट हो गया। बोलता है थैंक यू ब्रदर, मैं यही चाहता था कि ये लेंसजन का ध्यान मेरे ऊपर आए और अब आ गया, अब आप देखना मैं क्या करूँगा। भाई आपको पता है ना आपको क्या करना है? तो बोलता है हाँ मुझे पता है। और फ़ौरन वो जब आगे जा रहा था तो अपनी गाड़ी को खुद ही गिरा लेता है और हमारा विंग भी गिर जाता है। और लेंसजन देखता है कि अरे वो मोटरसाइकिल अचानक गिर गई फिसल के वहाँ कीचड़ की वजह से, तो फ़ौरन भाग के आता है। और हाँ, उसका लेन चेचैन भी भाग के आता है, विंगचीन सुयांग सब भाग के आते हैं, कॉलेज के पूरे लोग जमा हो जाते। विंग जानबूझ के अपने आप को पत्थर में गिरा लेता है जिससे उसे काफ़ी चोट लगे और उसके सर में चोट लग जाती है और सर से खून निकलता है। तो वेंचा बोलता है विंग तुमने जानबूझ के अपने को हट क्यों? बोलता है ब्रदर आप देखते रहिए तमाशा, इतना आसान थोड़ी है, उनको हमारे ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारा वेंचा बोलता है ठीक है वो पास आ रहा है, अपने आप को बेहोश कर लो। तो बेहोश कर लेता है और फ़ौरन ही वो लेंसजन आके बोलता है वेंचाओ क्या हुआ इसको? तो ये कौन है? ये बोलता है ये मेरा छोटा भाई है। बोलता है ये मेरे बहन भाई जो भी है ये मेरे फैमिली का लास्ट है, प्लीज़ इस मेरी मदद करो इसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। तो लेंसजन बोलता है हाँ हम मैं मदद करता हूँ। और फ़ौरन उसे बेड स्टाइल में उठा लेता है और उसको बोलता है जीप लाने के लिए। और सुयांग बोलता है वेंचाओ तुम फिक्र मत करो, मैं इस तुम्हारी गाड़ी को साइड में रख देता हूँ करके बोलता नहीं हम लोग बाइक में चलते हैं और मेरे छोटे भाई को तुम लोग जीप में लेके चलो। बोलता है तो सुयांग बोलता हाँ ये ठीक है। और वो दोनों बाइक में हॉस्पिटल आते हैं, वो भी लैंड का ही हॉस्पिटल रहता है, और लेके जाते हैं। और जब वो लेके जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जियान यानली एक डॉक्टर रहती है, वो हमारे वी वुजान की बहुत अच्छी दोस्त रहती है, मगर वहाँ पे वो सबको जताती नहीं कि वो विंग को जानती है, जैसे वो जानती नहीं है। इस तरह से वो रिएक्ट करती, बोलती है क्या हुआ? तो क्या हुआ आप लोग इस तरह भाग क्यों रहे? कोई हॉस्पिटल है, ये कोई पार्क नहीं है जहाँ आप लोग भाग के आ रहे हैं। तो हमारा लेंसजन बोलता है देखो तुम एक डॉक्टर हो इसलिए मैं तुम्हें रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त का अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसे देखो इसे क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी बाइक कीचड़ की वजह से फिसल गई थी कॉलेज के गेट के पास, इसे बहुत गहरी चोट लगी, देखो खून जा रहा है। और उसका दिल भी बहुत दर्द हो रहा होता है विंग को ऐसे देख के, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो जानती है वी वुजान ने उसको एक दिन पहले पूरा अच्छी तरह से समझा दिया था कि जिससे कि आज चल के फ्यूचर में भी कोई विंग ये क्या बोलते हैं हमारे जियान यानली के ऊपर डाउट ना करे, चाहे विंग कितना भी बड़ा उनको बदला ले। तो बोलती तो क्या करूं, कई पेशेंट आते हैं, क्या उनके लिए मैं दूसरा पेशेंट छोड़ के इसको अटेंड करूं? ये कोई सा कलेक्टर की औलाद है क्या? बोलता नहीं ये मेरा यानी ये मेरा होने वाला फ्यूचर वाइफ है, तो फ़ौरन तुम इसे अब देखोगी या मैं तुम्हें मेरे हॉस्पिटल से निकाल दूँ? बोलती है ठीक है, पहले आपको बताना चाहिए कि ये आपका होने वाला वाइफ है। मैं फ़ौरन ही देखती थी क्योंकि यहाँ पर हर कोई आते हैं, सबको तो मैं VIP ट्रीटमेंट नहीं दे सकती हूँ ना। तो बोलता हाँ ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इसे देखेंगे क्या? बोलता हाँ ऑफकोर्स, चलिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले चलिए इसको, सर पे काफ़ी फट गया इनका सर, इनका स्टिचेस करना पड़ेगा। और बोलती आप लोग कहाँ आ रहे हैं? मैं वहाँ ऑपरेशन करने जा रही हूँ, आप लोगों को इसका चोट को कैसे ठीक करते हैं, कैसे साफ़ करते हो सिखाने नहीं जा रही हूँ आपको मैं। तो बोलते हाँ आई एम सॉरी। और वेंचाओ को बोलती तुम मेरे साथ अंदर चलते। बोलता वेंचाओ क्यों? बोलता वो इसका भाई है और अगर मुझे इसके लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ये मुझे दे सकता है, समझ में आ रहा है, या तुम आओगे मेरे साथ? बोलता नहीं आप जाइए, आई एम सो सॉरी। बोलता है वेंचा डेवल स्मेल करके हमारे जियान यानली के साथ में हमारे वी वुजान को जो फ्रैक्चर में लेटा रहता है उसको लेके अंदर जाता है। अंदर लेके जाने का तो वो रेड कलर की बत्ती जला देते हैं और हमारा वी वुजान फ़ौरन ही उठ जाता है। जियान यानली बोलती उठ जा बदमाश करेंगे, बोलता है वो उठ जाता है फ़ौरन ही। बोलती तुम्हें शुक्र है ज़्यादा चोट लगी, क्या ज़रूरत है तुम्हें करने की? जब वेंचाओ ने मुझे रास्ते में आते आते मैसेज किया कि तुम हॉस्पिटल में आ रहे हो, तुम्हारा सर फट गया है, तो तुम्हें पता मुझे कितनी ये हो गई थी। गाइज मैं आपको बता दूँ इसमें वेंचाओ की क्या बोलते हैं वेंचाओ की एक लौती बहन रहती है जियान यानली, क्योंकि क्या बोलते हैं इसमें जियान यानली मैंने वेंचाओ की बहन के रूप में बताया है। सिर्फ हमारा विंग जो रहता है जो वी चैंसे का बेटा रहता है और जिसको क्या बोलते हैं वैन रोहान पालता है, क्योंकि उसको विंग का दुख देखा नहीं गया और उसका दुख भी सेम था। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं वेंचाओ और जियान यानली दोनों सगे भाई बहन हैं और इनका एक भाई और था सुकी, जिसको उसकी माँ के साथ में लैंड्स ने कार में ही मार दिया था, क्योंकि उनका कोई पर्सनल रिवेंज था, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये जो है हमारा विंग ये वी चैंसे का बेटा है। ये वी चैंसे हमारा वैन रोहान पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन माफिया के चलते उसने उनसे दोस्ती
तोड़ दी थी हमेशा के लिए। और जब उसको गोली मार दिया जा रहा था तो वी चांद से देख रहा था हमारे वैन रोहान की तरफ, उससे रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे जान के बाद मेरे बेटे को ज़रूर बचा लेना और अपने बेटे से बढ़ के करना। और कुछ प्रॉपर्टी थी उसके पास, उसने ऑलरेडी वेंचाओ को बुला के सीक्रेटली अपने बेटे वी वुजान की परवरिश के लिए दे दिए थे। उसको पता था आज नहीं तो कल लैंड्स आएंगे और उसे मार देंगे। और 3 करोड़ की थी वो टाइम में प्रॉपर्टी, जो आज 30 करोड़ की हो चुकी है। ये बात लैंड्स को नहीं पता है। तो हमारा जो वैन रोहान रहता है वो उस प्रॉपर्टी के चक्कर में बहुत सारा प्रॉपर्टी को 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दिया होता है और उसी प्रॉपर्टी को पैसा लेके एक बहुत अलग जगह पे वो लोग अच्छे रिच बन के रहने लग गए थे। और वैन रोहान को जब एक बार लैंड ने देखा कि इतना अमीर कैसे हो गया तो उसने बताया, तो बोलता नहीं, मुझे सडनली मेरी वाइफ के जो माँ बाप थे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज रखी थी जो मुझे पता नहीं। जब मेरा बेटा 15 साल का हो गया वेंचाओ, तब वो मुझे वकील ने ला के दिया था। तो मैंने बोला प्रॉपर्टी रख के क्या करना है, और मैं वापस उस ज़मीनों को बेच दिया और जो पैसा है मैंने बच्चों को लगाया। तुम तो जानते हो ना, मेरे अपने खुद के 3 बच्चे थे और मेरी वाइफ और मेरे बेटा एक साथ एक्सीडेंट हो गया और फिर मैंने उनके प्रॉपर्टी उनके घर वालों से बात करना भी बंद कर दिया। 15 साल बाद वो वेंचाओ के जन्मदिन में उन्होंने ये पेपर्स भेजा था, यानी मेरी वाइफ के मदर फादर ने मरने से पहले, उनकी भी डेथ हो चुकी है 10 साल पहले। तो वकील काफ़ी ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, लेकिन जब उसको पता चला मैं हूँ और इस एड्रेस मेरा है तो फ़ौरन उसने भेजा। जब मुझे जगह मिली तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मैंने वो जगह बेच दी और कुछ पैसे लेके बच्चों के नाम अकाउंट में डाल के उन्हें पढ़ाने का फ़ैसला किया। तो लैंड्स बोलते वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, क्या तुम अब मेरे साथ काम करना चाहते हो? बोलता नहीं, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे शायद ब्लड कैंसर और मैं 10 सालों में मर जाऊँगा। तो आप मेरे ऊपर ज़रा रहम कीजिए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ आखिरी समय बिताऊँ। तो हमारा लैंड्स बोलता है ठीक है, मैं इतना बेरहम तो नहीं हूँ, तुमने हमेशा मेरे साथ ईमानदारी निभाई है तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बात है, हमारा सीक्रेट तुम्हें पता है क्योंकि तुम हमारे साथ 20 साल काम कर चुके हो। तो बोलता हाँ मुझे पता है, आप चाहे तो एक आदमी यहाँ पे तैनात रख सकते हैं, मेरा चाहे तो मेरा सेल भी आप देख सकते हैं। मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैं कभी भी कोई सीक्रेट लीक नहीं करूँ, अगर ऐसा हुआ तो आप मेरे बच्चों के समेत मुझे मार दीजिएगा। बोलता नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम हमारे रूल रेगुलेशन माफिया डॉन के रेगुलेशन को जानते हो कि कोई सीक्रेट लीक करता तो सज़ा क्या मिलती है। वो बोलता हाँ। अब हम पास है फ्यूचर में आते हैं। ये वैन रोहान सोच रहा होता है और डेविल स्माइल कर रहा होता है, अच्छा हुआ उस दिन तुमने मुझे विश्वास किया और मैं बच गया। आज वो प्रॉपर्टी देखो इतनी बढ़ चुकी है कि मैं भी तुम्हारे आस पास ही हूँ, नंबर 4 की पोजीशन में हूँ। जैंक्स भी है नंबर 3 की पोजीशन में और नंबर 2 पे है हमारे लैंड और नी मिंजो का नीकलैंड नंबर 2 पे रहता है, लेकिन वो सब लोग खामोश रहते हैं, लैंड से ज़्यादा बहस नहीं करते, बहुत डेंजर रहते हैं। अब हम हॉस्पिटल के तरफ आते हैं, देखते हैं हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के बाहर लैंजन हाथ जोड़े घूम रहा होता है और शुयांग और विंगचिंग ये सब बोलती तुम इतना परेशान क्यों हो रहे, और उनके साथ न्यूसेन भी भाग के आता, बोलता क्या हो मेरे दोस्त विंग को। तो विंगचिंग बोलती घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वेल्डिंग भी भाग के आता, बोलता क्या हुआ। तो बोलता नहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और वेल्डिंग को बोलती वेल्डिंग तुम यहाँ क्यों आए। तो बोलता है जीजी मुझे जब पता चला कि लग गई है विंग को चोट तो मैं भाग के आ गया। बोलता तुम विंग को जानते। बोलता हाँ, विंग मेरा बचपन का क्लासमेट है, हम पहले दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, हमने एक दूसरे से बात करके ना इस कॉलेज को जान किया। और मैं वी वुशान को बहुत पसंद करता हूँ। जब ये बात वो बोलता है तो वो नैरो आंख करके लैंजन उसको देखता है। और हमारा जो वो रहता है वेल्डिंग रहता है, एक तरह से वो डेविल स्माइल कर, क्योंकि इस प्लान में वो भी शामिल था। और न्यू हुसैन भी हंसता अंदर लेकिन रिएक्ट नहीं करता है। बोलता मैं मिलना चाहता हूँ, और ऑपरेशन डोर को मार रहा होता है। तो बोलती है विंग जल्दी से कॉफ़ी पी लो और समोसा खा लो, मैंने पट्टी कर लिया ऑलरेडी, तुम्हें बाहर लेके जाना है। और एक सेंट मार देती है जो हॉस्पिटल का उसके बॉडी से आ रहा था, ड्रेस उसके चेंज कर देती है। वेंचर बोलता है विंग ये लो जल्दी तुम चेंज कर लो, और वो ड्रेस चेंज कर लेता है। बोलता है ब्रदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बोलता तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ, न्यू हुसैन तुम्हारे साथ है, और वेल्डिंग भी आ गया, मैंने उससे भी मैसेज कर दिया था, हम 5 लोग तुम्हारे साथ है, टेंशन मत लो। और फिर दी तो है ही ना हमारे साथ, बोलता हाँ हाँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और सब बाहर जब विंग को लेके जा रहे होते हैं तो उसके माथे में थोड़ा कलर खून का लग गया होता है ड्रेसेस में, हमारी जानबूझ के जियानी कर देती, जिससे ये माफिया के बेटे को कुछ डाउट ना हो हमारे विंग के ऊपर कि वो अपना डार्क साइड उसको पता ना चले, वो बदला लेने के लिए ही यहाँ पे आया है। और थोड़ी देर के बाद में बोलता है ये ठीक है ना,
अगर इसे कुछ हो जाता तो वेंचा बोलता तो क्या होता, तुम कौन से इसके लवर हो और कौन से इसके हस्बैंड हो। मेरा भाई कभी तुम्हें जानता नहीं है ना तुम, हाँ तुमने मेरी मदद की है, तुम्हारे दोस्तों ने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज़ अब साइड हो जाओ और हमें जाने दो और दोबारा मेरे भाई के सामने मत आना प्लीज़, थैंक यू सो मच। वो घुटनों के बल बैठ के सबको नमस्ते करता है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके चला जाता है। और वेल्डिंग और क्या बोलते हैं न्यू हुसैन भी लेके जाते हैं और जैसे वो जाने लगता है लैंजन उससे मिलने के लिए, वो गेट बंद कर बोलता है सॉरी, बोलता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बोलता मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम लैंड्स हो और लैंड्स पूरे शंघाई में पूरे चाइना में फेमस है, उनका रूडपन सबको पता है और वो कितनी जल्दी 1 सेकंड में 10 लोगों को गोली मार देते हैं। तुम्हारे लिए जीवन का कोई मतलब नहीं है और प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो, तो प्लीज़ तुम हमसे दूर रहो, हमें माफ़ करो, आज जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया हम याद रखेंगे, बस अब तुम दूसरी मुलाकात मेरे भाई से बिल्कुल मत करना। नमस्ते बोलता है और दूर रहो मेरे भाई से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता, तुम्हारे अंकल लैंड बहुत डेंजर इंसान है, अगर उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और के साथ की होगी तो बेकार में मेरा भाई सूलीज में चढ़ जाएगा, तो तुम मुझे माफ़ करो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। और हमारा न्यूज़ैन बोलता है लैंजैन लैंग वांग जी मेरी बात मानो, हमारे वी वुजान से मेरे विंग से दूर रहो। और वही सेम बात वेल्डिंग बोलता है हाँ तुम दूर रहो उससे, वो मेरा दोस्त है, बचपन से मैं उससे प्यार करता आया हूँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उससे प्यार करने के लिए, क्यों विंग और मेरी बहुत जल्द इंगेजमेंट होने वाली। बोलता क्या बकवास, बोलता बकवास नहीं, क्या 15 मिनट की मुलाकात में तुम्हें उससे फर्स्ट टाइम प्यार हो गया, क्या बकवास कर रहे हो तुम भले बहुत बड़े माफिया डॉन के बेटे होगे लेकिन तुम यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो क्या विंग तुम्हारा नाम जानता है, क्या उसने तुमसे कहा, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं है, 15 मिनट तो हुआ है तुम्हारा उसका मुलाकात और वो मुझे पिछले 20 साल से जानता है, तुम्हें ये बात पता है, क्या बोलता है और डोर को बंद कर देता है। और विंग उठ के बहुत डेविल स्माइल करता है और सब लोग खिड़की डोर बंद करके ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, जो स्माइल उनकी बाहर बिल्कुल नहीं जाती है। और वो अपने फादर के पास आके सब कुछ बताते हैं। अब 2 घंटे बाद में हमारे विभूषण को डिस्चार्ज मिल जाता है। उसकी बहन बोलती चलो हम घर चलते हैं, ऑलरेडी मेरी ड्यूटी का टाइम भी ख़त्म हो गया। और वो चेंज करके विंग को पकड़ के वेंचा और वेल्डिंग और न्यू हुसैन चारों के चारों व्हील चेयर में बिठा के लेके जा रहे हो। तो लैंजर तब से बाहर ही बैठा रहता था और उसके दोस्त बोलते कितना देर यार, चक्कर आ रहा है, सुबह नाश्ते के सिवा कुछ लंच नहीं किया। तो बोलता बकवास बंद करो, मैं उस ओमेगा को किसी भी शेयर नहीं करूँगा उस वेल्डिंग से, बोलता है। और फ़ौरन ही जब वो विंग बाहर आता तो विंग के पास विंग तुम ठीक हो ना। तो हमारे विंग बहुत परेशान आत्मा बन के बोलता है कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो प्लीज़ मुझे इस तरह टच करना छोड़ो, मुझे किसी का टच पसंद नहीं। वो सेम डायलॉग बोलता है जो हमारा लैंजन हर एक को बोलता है। बोलता है क्या कह रहे हो तुम, बोलता है हाँ तुमने मेरी मदद की तो कौन सा एहसान किया, तुम्हारे दिल में ज़रूर मेरे कुछ गंदे विचार होंगे इसलिए तुमने मदद किया। मदद करने के बाद में क्या कोई ऐसे बोलता है क्या कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, क्या तुम्हारा दिमाग खसक गया है क्या, तुमने ऐसा ऐसा सोच भी कैसे लिया, जब मेरा मंगेतर है तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। और बोलता प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, तुमने आज जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, बहुत थैंक्स करता हूँ, अगर समय आया तो फ्यूचर में मैं इसका कर्ज भी तुम्हें चुका दूँगा। ब्रदर वेंचा चलो हम चलते हैं। दी यानी दी बोलता हाँ, तो बोलते चलो हम घर चलते हैं। और न्यू हुसैन बोलता है हाँ लैंजर मेरी बात मानो, तुम्हारे फादर ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए मियान को सेट करके रखा है, तुम पहले वो बात क्लियर कर लो, उनको मना लो, उसके बाद मेरे वी वुजान के पीछे आना। मैं जानता हूँ नी मुझे भाई का और तुम्हारे ब्रदर का दोनों का लव स्टोरी है, लेकिन प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि मेरा विंग भी फंसे, तुम लोग बहुत डेंजर हो, पूरे शंघाई और चाइना को पता है, तो प्लीज़ मेरी बातों को गलत मत समझना। लेकिन तुम्हें अगर सचमुच विंग से तुम प्यार करते हो तो इंगेजमेंट हो रही, शादी ना थोड़ी हो रही है, तुम जाओ और अपने फादर को मनाओ कि तुम्हें विंग से प्यार है, तुम उससे शादी करना चाहते हो और लाइफ लॉन्ग तुम ही उसके साथ ही रहोगे। अगर तुम्हारे फादर मानते तो ही आना और विंग को मना लेना, अगर तुम्हारे फादर मना करे तो आज और अभी इसी वक्त से उससे मुंह मोड़ लेना, क्योंकि मैं अपने वी वुजान को खोना नहीं चाहता हूँ जिस तरह की तुम्हारे माँ बाप ने उसके फादर को मार दिया था। जब विंग ये सुनता तो उसकी आंखों में खून आ जाता है। तो वो बोलता है क्या कह रहे हो, बोलता है हाँ जाओ तुम्हारे बाप से पूछ लो जाके वी शैंगेंग को किसने मारा था, वी वुजान के विंग के फादर को और उसके मदर को तुम्हारे फादर ने ही पिस्टल मार के पूरी प्रॉपर्टी ले ली थी, ये बात पूरे चाइना को पता है। और ऐसे इंसान के मर्डर वाले बाप के बेटे से क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करके तुमसे शादी करेगा। और तुम्हारे साथ अगर उसके फादर ने किया होता, वी चाइनसे ने किया होता, तो क्या तुम उससे शादी करते, तो वो सर नीचे कर लेता, नहीं करते ना, तो विंग से भी उम्मीद बिल्कुल मत रखना। और वेल्डिंग बोलता हाँ दी आपके जितने भी दोस्त हैं ना
आप उनको बता क्यों नहीं देती है कि मेरी और विंग की इंगेजमेंट होने वाली थी कल। तो बोलती है हाँ मैं बोलना तो चाहती थी, लेकिन लैनजन का पागलपन देख के मैं खामोश हो गई। लैंग वांगजी, मेरा भाई विंग से पिछले 15 साल से प्यार करता है और अभी वो 20 साल का, उनका रिलेशन भी आज और कल का नहीं है, 15 साल का है। और नी हुसैन वो तीनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। भले मैं विन से कभी बात नहीं करी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था और ना ही वो मुझसे कभी बात करने की कोशिश करता था। वो सिर्फ मेरे भाई के साथ ही अच्छा रहता था। वेंचो और ये चार ही हमेशा साथ रहते थे। तो प्लीज़ तुम हम उसके पीछे जाना बंद करो। और वो चला जाता घर में, जाके पूरे सामान को तोड़ता है। हमारा विंग याद करके बोलता है नी हुसैन तुमने क्यों याद दिलाया मुझे कि मेरे बाप को उसके बाप ने मारा था। बोलता है मैं क्या करता था वो टाइम में, मुझे यही लगा ताकि उसको भी पता चलना चाहिए। अब हमारा लैंसन घर में जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, फादर करके चिल्लाता है। और तो जैन चैन का वो क्या बोलते हैं वो आता है, उसका बड़ा भाई आता है, लैन चचैन आता है और उसके फादर आते हैं। बोलते क्या हुआ वांग जी, क्या हुआ, तुम इस तरह से पूरा सामान क्यों तोड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो इन सब गार्ड्स तुम लोग बाहर जाओ। तो बोलता है फादर आप मुझे सच सच बताइए वरना ये पिस्टल मैं चला लूँगा। उसके हाथ में एक भरी पिस्टल होती है जो गार्ड से खींच लेता है। बोलता तुम पागल हो गए, हुआ क्या है। तो बोलता फादर आज से 15 साल पहले क्या किसी वीक चांसे को और उसकी वाइफ को आपने मारा था क्या। तो ये बोलता है देखो वो सब पुरानी बात है, मुझे कुछ याद नहीं। फादर वो एक गोली लेके अपने पाँव में मार लेता है और लैन चचन चिल्लाते हैं वांग जी तुमने क्या किया। बोलता मैं फिर से पूछता हूँ क्या आपने वी वुजान के फादर और मदर को मारा था, यानी वे चांद से। याद कर लीजिए 15 साल पुरानी बात है। और जब वेरनहान आपके साथ काम करता था, बताइए उनका एक बेटा था वी वुजान, छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा था। वो रो रहा था और आपसे आके उसने पूछा था क्या मेरे मम्मी पापा मर गए, उनको आपने क्यों मारा अंकल, पूछा था क्या ये सच है कि नहीं। और वो सोफ़े के ऊपर बैठ के और वो याद करते हाँ ऐसा एक बच्चा तो था और मैंने एक मर्डर तो किया था 15 साल पहले और मेरा ज़िंदगी का लास्ट और फाइनल मर्डर वही था। वो जब सोचता तो उसे याद आता और बोलता क्या मेरा कल का पास्ट क्या आज मेरे फ्यूचर में आके मुझे तकलीफ़ देगा क्या। फिर उसकी कही हुई बातें याद आती, याद रखना मेरा आज जो तुमने मेरे साथ किया आने वाले समय में तुम्हारे बेटे का मौत का कारण बढ़ेगा मेरा बेटा, याद रखना, और मैं अपना रिवेंज ज़रूर लूँगा। ये बात बोलता है वो। और उसे याद है तुम्हें ये सब बातें किसने बताई। बोलता है फादर बताए। बोलता हाँ हाँ ये सच है और मैंने उसकी पूरी प्रॉपर्टी ली थी क्योंकि मेरे फादर ने दिया था। बोलता झूठ, अगर उसके फादर ने आपकी प्रॉपर्टी कब्जा की भी थी तो आपको उसको मानने की ज़रूरत क्या थी। बोलता वो मेरा मिशन था, वो मेरा मैटर था, आज तुम्हें बोलने की ज़रूरत है। बोलता पापा आपके कल के मैटर ने आज का मेरा फ्यूचर को सत्यानाश कर दिया। मैं वी वुजान से प्यार करता हूँ, शादी भी उसे करूँगा। तो उसके फादर 3 झापड़ खींच के मारते, तुम्हारी शादी ऑलरेडी मैंने तय कर दिए म्यान से, और तुम जानते हो ना तुम्हारी इंगेजमेंट अगले महीना 20 तारीख को है, तो तुम उससे शादी करोगे और उससे इंगेजमेंट भी करोगे, वही तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बनेगी। बोलता बिल्कुल नहीं करूँगा। और वो अपने अपने पिस्टल के फेंच के जाता। बोलता नहीं फादर, अगर मेरी शादी म्यान से हुई और वी वुजान की शादी विल्डिंग से हुई तो मैं अपने आप को मार लूँगा और उस वी वुजान को ही मार लूँगा। मैं किसी और को विंग के साथ नहीं देख सकता हूँ और ना ही अपने साथ किसी और को देख सकता हूँ। ये बात बोल के और वो अपने रूम में चला जाता है और उसका पूरा खून बह रहा था। उसके अंकल बोलते हैं, उसके फादर बोलते हैं कि देखो इसके पाँव से खून निकला है, इसका ट्रीटमेंट करो, जाओ डॉक्टर को कॉल करो। और वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, वहाँ से कोई दूसरी डॉक्टर नहीं, हमारी जिया नियालनी ही आती है। आके बोलती है कहाँ मुझे करना है। तो बोलता है ऊपर है मेरा बेटा, जाओ बोलता है। और वो डॉक्टर से पूछते हैं क्या तुम्हारा भाई है विभूषण। तो बोलता है हाँ। और तुम्हारा भाई वेंचाओ भी है। बोलता हाँ। क्या तुम वेन रोहान के बच्चे हो। तो बोलता हाँ। तो विंग तुम्हारा बच्चा कैसा है। बोलता नहीं वो मेरे फादर का बच्चा नहीं है, मेरे फादर ने उसे अडॉप्ट किया था। तो बोलता है वेन रोहान ने मुझे धोखा दिया है, तो उसके बाप को भी लेकर आओ बोलते हैं। और बोलता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे फादर को लास्ट स्टेज का कैंसर है, पिछले 3 साल से वो बेड में है। और उनको पता था आप ये सब पूछेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे फादर ने उसे अडॉप्ट नहीं किया था, कोई दूसरा आदमी आया था और लेटर लिख के हमारे घर के सामने उसे छोड़ गया था। और उसने कहा था कि मेरे ऊपर एक एहसान करना, इस बच्चे को पाल लेना, बस आने वाले समय में मैं इसका कर्ज तुम्हें चुका दूंगा करके बोलता है। और वो चला जाता। ये मेरे घर के सामने मिला था, हमें पता भी नहीं था। मेरे फादर को तो देख के ही परेशान हो गया। तो उसके बाद में मेरे फादर ने ठीक है बोल के उसे पालना शुरू कर दिया। और उसे तो कुछ भी नहीं पता ये सब किसने वी वुजान को बताया पता नहीं। मैंने भी उसे कभी नहीं बताया उसके फादर के बारे में, ऐसा हुआ ना ही मेरे फादर ने मेरे को बताया था। अब ये वी वुजान को किसने बताया और तो ये मुझे नहीं पता करके बोलता है। तो उसके फादर ठीक है बोलते हैं और बोलते हैं क्या बोलते हैं तुम जल्दी से ट्रीटमेंट करो और जाओ।
और रोहन को बोल देना मैं शाम में उससे घर से मिलने के लिए आऊँगा। तो ठीक है बोल के चली जाती है। और हमारा लेंजन को बेहोश का इंजेक्शन दे देते कि उसके पाँव में काफ़ी चोट लगी होती है और उसको 1 महीना घर में ही रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि गोली पाँव के अंदर घुसी थी और उसे ऑपरेशन करके निकालने में उसको स्टिचेस भी लग गए थे। अब आते हैं हम यहाँ पे। हमारा वीन बोलता है कि मैं उस कमीने को छोड़ूंगा ना, उसने मेरे फादर को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी थी। ये बात क्या किसी को मुझे बताने की ज़रूरत है? नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और गाइज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो जियांग्स होते हैं हमारे विंग चांसे के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। हमारी जो मैडम यू रहती है वो विंग चांसे यानी वी वुजान की मदर की सगी बहन होती है, लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताती है। वो बस इंतज़ार करती है सही टाइम का आने का जिससे वो वार कर सके। इसलिए वो अपने बेटे की भी इंगेजमेंट, जियान चैन की इंगेजमेंट लैंड्स के बड़े बेटे से कर देती है। और वो बोलती है कि हमारा छोटा बेटा की, मेरे बेटे की ऑलरेडी इंगेजमेंट तो हो गई उससे, बस एक कदम और उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम एक रेस्टोरेंट में बताते जहाँ मैडम यू और उनके पति जी और क्या बोलते हैं विंग, वेंचाओ, वेनरोहन सब बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और लोग बोल रहे थे हमारा प्लान सक्सेस हो गया, अब सही मौका आया है। तो जैन चैन बोलता है विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कॉलेज में भी तुम्हें कभी देखता नहीं हूँ और तुम्हारे को मैं इस तरह रिएक्ट करता हूँ जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारा रिवेंज लेने में कोई भी गलत फहमी हो। और ये सब बात जब कर रहे हो तो गाइज़ अगर आपको मेरा वन शॉट एफएफ माई डार्क साइड पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बहुत सारे लाइक कीजिएगा। व्यूज़ ज़्यादा आना चाहिए तभी मैं पुराने एफएफ को शेयर करूँगी, वरना नहीं करूँगी। कल वन नाइट स्टैंड शेयर किया था, व्यूज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। बाय बाय।